अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक जंगल में बंदरों का एक वोल रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वह सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों की सैंपल इकट्ठी करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खैमे की तज़ीन व आराइश के लिए पीछे रह गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर इस कालीन पर बिस्तर लगाए, खैमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लटकाई और इसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज और इस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे उन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमा के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया, और ऐन उसी वक्त लड़की की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे। काफी देर तक भागने के बाद ताक़ब न होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से इस बंदर को देखने लगे और इसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त के सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने इसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने इस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वह दरख्तों पर नहीं चढ़ सकता था, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वह सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर इसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नंढाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ न था। उसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई।
जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब उसके हाथ से निकलकर लड़क गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और इसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासर हो रहे होते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है और इसकी दुनिया पर कोई और काबिज हो जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है।